मुलज़िम फरासत अली को बार बार कहा गया खुद को कानून के हवाले कर दो, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि जहाँ पर ये बैठे हुए थे वहाँ पर ये खाना वगैरह खा रहे थे। ऐसे लोग जब ये वारदात करते हैं, खानों के साथ ये शराब और शबाब की महफिलें भी सजाते हैं, तो मुल्ज़मान की जानिब से सबसे पहले पुलिस पार्टी पर सीधा एक ब्रेस्ट दागा गया, जो कि एक सरकारी गाड़ी को लगा, और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जिसका मैंने नाम लिया है पहले, कि जो पहले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट थी उसको फिर सीसीडी का नाम दिया गया। सीसीडी के एक थानेदार को फायर लगता है, वो भी ज़ख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद भगदड़ मच जाती है। मुल्ज़मान कोई ना कोई रास्ता तलाश करते हैं भागने के लिए, लेकिन होता क्या है, पुलिस की जानिब से उनको गिरफ़्तार करने के लिए आगे बढ़ा जाता है और बार बार कहा जाता है खुद को गिरफ़्तारी दे दें वरना मारे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब भगदड़ मचती है तो 15 से 20 मिनट बाद फायरिंग की आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है। जो सीसीडी के अफसरान हैं वो भी गोलियाँ चलाते हैं अपनी बचत के लिए, ताकि इन लोगों पे खौफ तारी हो जाए। लेकिन कुछ देर बाद जब वहाँ से फायरिंग की आवाज़ बंद हो जाती है तो पुलिस आहिस्ता आहिस्ता जब मनामे के इलाके में उस घर के करीब पहुँचती है तो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो 2 लोगों की डेड बॉडी जो है वो पड़ी होती है। उसमें एक मुल्ज़म फरासत है जो मेन मरकज़ी मुल्ज़म था, जिसके ऊपर अम्मा जी की बालियाँ खींचने का मुकदमा भी दर्ज था, जो कि थाना गाज़ियाबाद में दर्ज किया गया था। और इसका एक और साथ में एक साथी था। ये 2 लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनका बताया गया। जो दीगर 3 लोग थे, टोटल ये 5 लोग थे जो वहाँ से फ़रार हुए। 3 लोग, 2 मारे गए और ये लोग अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। हमारे ज़राए ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा से ज़ायद का वक्त लगा कि डाकुओं की जानिब से, न जाने इनके पास कितनी गोलियाँ थी, पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। सरकारी गाड़ी ये साथ लेकर गए थे, सरकारी गाड़ी को भी गोलियाँ लगी। सरकारी गाड़ी की जो मेन बड़ी स्क्रीन थी वो भी क्रैश हो गई, और इसके अलावा इनका एक थानेदार था उसको भी फायर लगा, जिसको फौरी तौर पर ज़ख्मी हालत में मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया। तो इस तरह से ये 2 मुल्ज़मान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। सीसीडी जिस तरह से काम कर रही है, सीसीडी के आने से यकीन करें ऑपरेशन विंग पुलिस बड़ी खुश है। खुश इस बात से है कि लाहौर में जो क्राइम है, यकीन करें मैंने लाहौर में ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं जिसमें 50-50 डकैती की कॉलें होती थी। लोगों को अरबों रुपए से ज़ायद रकम से लूट लिया जाता था, लेकिन अब 72 घंटे के अंदर सिर्फ 215 की कॉलें होती हैं डकैती की। यानी कि 70% क्राइम जो है वो सीसीडी के आने से नीचे आ गया है। और वज़ीर आला पंजाब ने ये भी कहा था कि सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है, और उनका मकसद मकासद भी ये है कि जो लोग शहरी लाहौर से या पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो बिला झिझक अपने घर से निकलें। जिस तरह से सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो कि एडिशनल IG CCD हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ख़वातीन अपने गले में 10, 20, 30, 50 तोले ज़ेवरात पहनेंगी और सारी रात अपनी फैमिली के साथ शादी ब्याह दीगर तकरीबात की जो है वो रूनमाई में जाएंगे। तो वहाँ से जब वापस आएंगे कोई इनको लूटने वाला नहीं होगा। तो वही हुआ, आज ख़वातीन बेखौफ होकर गलियों में सड़कों में घूम रही हैं और इनको लूटने वाला कोई नहीं है।